जय गुरु जी गाइस, हम वापिस आ चुके हैं अपने थर्ड पॉडकास्ट के साथ। एक और लाइफ जर्नी, एक और नई प्यारी सी बात। तो आज है हमारे साथ कॉमेडियन ईशान। ये इनका स्टेज नेम है, रियल नेम ये खुद बताएंगे। बताइए। जैसा आपने मुझे बुलाया, मेरा नाम आप सब लोग जानते ही हैं। मेरा नाम शान मोहम्मद है। और लोग प्यार से मुझे शान भाई कहते हैं। मैं अपने बारे में कुछ बता दूं कि यार मेरी हॉबीज ना बड़ी अलग रही हैं। जैसे कि मैं आई लव रीडिंग बुक्स, बट आई एम नॉट रीडिंग बिकॉज आई स्ट्रांगली बिलीव दैट लव इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। सही बात है, सही बात है। ये मेरे साथ मैं और आई लव टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, वो तो बचपन में, लेकिन ये मैं खेलने में कैपेबल नहीं था। और बैड थिंग ये थी कि मेरे दोस्त भी बस जानते थे, तो मुझे वो एज ए एम्पायर खिलाते थे। एंड वहाँ पे भी इशू था क्योंकि मैं आउट नहीं दे पाता था। तो ये पूरी कन्वर्सेशन में मुझे लग रहा है कि हम लोग की बातें कम होने वाली है और हंसी मजाक ज्यादा, क्योंकि जब बात हो एक कॉमेडियन की तो वो कॉमेडी किए बिना रह नहीं सकता। जैसे एक बात हो बोलने वाले की, वो बोले बिना नहीं रह सकता। तो ईशान कुछ और बताएं इंटरेस्टिंग अपने बारे में। क्या करना पसंद है? कॉमेडी तो आप करते ही हैं, बट उसके अलावा और क्या पसंद है? मुझे बहुत सारी चीजें पसंद है। मैं अगर ज्यादातर मूवी देखना पसंद करता हूँ, मैं वीडियोस देखना पसंद करता हूँ इनकॉग्निटो मोड पे। और रही बात इसकी मेरे जर्नी की, मतलब मेरा नाम जैसे कि आप तुमने बुलाया ही है, ऑलरेडी मैंने बता दिया। मैं जॉब करता हूँ सेक्टर में, और जैसे कॉमेडी स्टैंड अप कॉमेडी का भी ऐसे वो नहीं था लक्ष्य कि मुझे स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है। बस ये है कि मैं बचपन में अपने लोगों को, अपने दोस्तों को हंसा देता था, ग्रुप फ्रेंड्स में लोगों को बहुत हंसाता था मैं। और मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा है, जोक्स अच्छे, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा स्टैंड अप कॉमेडी में भी मैं कर रहा हूँ। और अभी और क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? अभी क्या सोचा है कि मुझे क्या करना है, कैसे क्या कुछ चल रहा है लाइफ में? हाँ डेफिनेटली, इसके लिए देखो, जो स्टैंड अप कॉमेडी है वो कि एक दिन में नहीं बनता है। बिल्कुल है ना। कोई भी आजकल होता है ना कि लाइक रातों रात वीडियो छा गई, तो ये तो बस गॉड गिफ्टेड ही होता है। ये तो इसके लिए जो बैक स्टेज मेहनत होती है वो कोई नहीं जानता। तो हम लोग शुरू करते हैं। हमने आज से मैंने 2 साल पहले शुरू किया था। मुझे 2 साल हो चुके हैं स्टैंड अप कॉमेडी में। एंड अभी जो है मुझे दिख रहा है कि अभी समय और लगेगा, बट डेफिनेटली मेरा जो लक्ष्य है मैं उसे करके रहूंगा। और उसके साथ साथ अपने जो रोजमर्रा के काम है, अपनी जो डेली नीड्स है वो भी पूरी करना है। तो कॉमेडी तो लोगों को हंसाने के लिए कर देते हो, पेट पालने के लिए क्या करते हो? पेट पालने के लिए मैं जॉब करता हूँ। हाँ मैं जॉब करता हूँ, मैं फ्लिपकार्ट में जॉब करता हूँ। एंड एज वेल मैं जोमेटो में भी जॉब करता हूँ। अब ऐसा नहीं मैं डिलीवरी बॉय हूँ, मतलब मैं ओनली मैं जो है कस्टमर सपोर्ट में हूँ। अच्छा। हाँ, कस्टमर सर्विसेज के जो लाइक कस्टमर्स को प्रॉब्लम होती है तो उसके रिलेटेड मैं करता हूँ। अच्छा, मतलब जितना भी कस्टमर्स को इश्यू आने वाले हैं वो आपके पास आने वाले मेरे पास आते हैं इश्यू। तो वो आग्रा के ही लोग होते हैं या बाहर के? ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया के। तो एक साथ 2 जॉब मैनेज करना, कॉमेडी के लिए स्क्रिप्ट लिखना, एक कैसा, मतलब एक हेक्टिक शेड्यूल क्या रखा हुआ है? टाइमिंग है बिल्कुल। मेरी जो जॉब की टाइमिंग है, एक जॉब की टाइमिंग है मेरी सुबह 10 से 6। एंड आफ्टर दैट मेरी जो एक शुरू होती है 5 से 3, उसमें 1 घंटे में जो ब्रेक होता है वो मैं मैनेज करके वहाँ से मैं कर लेता हूँ। और रही बात इसकी कि एक बहुत पुराने बहुत मशहूर आदमी ने कहा है कि मजबूरी सब सिखा देती है। वो तो मतलब लाइक ये तो गॉड गिफ्टेड है, सबके साथ है। सबके साथ, कोई अमीर हो, कोई गरीब हो, या कोई मिडिल क्लास हो, ये सबके साथ है। बट और लाइक थोड़ा और पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहेंगे। घर में कैसे हैं सब लोग? देखो मैं बैठ के तो गर्लफ्रेंड के बारे में तो नहीं बता सकता। हाँ, वो फिर हम जान सकते हैं। 1-2 होगी तो फिर थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा ना वीडियो देखने के बाद। तुम देख रही भी हो मेरी हालत कैसी है। मतलब कितनी सारी बनेंगी। बट मेरी गर्लफ्रेंड्स मेरे नहीं रहती, कभी नहीं रही कभी। फ्रेंड्स मेरे लोग मेरी दोस्ती चाहते हैं हमेशा से कि लाइक मेरा दोस्त बने ये, लेकिन बॉयफ्रेंड कभी नहीं। मैं मेरी केयरिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं केयर बहुत अच्छी करता हूँ और इसलिए वो भाग जाती हैं। वो उनको पति का प्यार और बॉयफ्रेंड का प्यार चाहिए, पिता का नहीं चाहिए। इसलिए भाग जाती है क्या? नहीं, मैं बुलवाता नहीं हूँ, कॉल मी डैडी, ऐसा भी नहीं है कुछ। मैं तो मैंने कभी नहीं हुआ उनसे, मतलब ऐसे कभी गर्लफ्रेंड नहीं रही। मतलब इस मामले में लड़कियों का मामला बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है कि नहीं रहा, मतलब इधर ही रहा हूँ मैं। तो फैमिली में कौन कौन है आपकी? फैमिली में मेरे पापा हैं, मम्मी हैं, हम 4 भाई हैं, 1 बहन है हम। अच्छा। हाँ, तो एक अच्छा खेलता कूदता परिवार जिसे आप ऑलवेज हंसाते रहते हो। हाँ डेफिनेटली, बिल्कुल हम हंसाते रहते हैं। और मैं यही आदत है मैं हंसाने का, घर पे हंसाना। कभी कभी तो पापा चिल्ला भी देते हैं, कितनी बकचोदी कर रहा है, चुप रहे। नहीं, सब पेरेंट्स के साथ कभी एक मोमेंट आता है ना जब बोलते हैं कि बस अब बहुत हो गया तुम्हारा बोलना, बस करो। हाँ, ये नहीं, इस बात में मैं अपने पापा को हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ। उन्होंने बचपन से, उन्हें पता है कि चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। उन्होंने बचपन में ना, जैसे मैं बताऊँ आपको, जब मैं जल गया था, मेरे साथ ये हादसा हुआ था, तो बचपन में ही ये था कि मैं हिंदी नहीं लिख पाता था मेरे हाथों की वजह से। तो मेरे पापा ने मुझे बताया कि तू उर्दू लिख, उर्दू आसान होती है। मैंने उर्दू को लिखना, जब पापा ने बोला कि आसान होती है तो मैंने लिखना शुरू कर दिया और मैंने लिख लिया उर्दू। और जब लोगों को पता चला कि तू उर्दू लिख लेता है, हिंदी क्या ही चीज़ है,
तो फिर हिंदी भी आ गई, फिर कुछ पता नहीं चला कभी भी। नहीं, वो तो बहुत अच्छी बात है कि पेरेंट्स जो अप्रिशिएशन देते हैं, पेरेंट्स जो सपोर्ट हाँ। देते हैं, वो बहुत जरूरी है। अभी जैसे आपने खुद ही बताया कि आप जल गए थे, तो ये क्या मतलब हम भी देख पा रहे हैं कि काफी ज्यादा बर्न है, और क्या ये मतलब कैसा था, बचपन में हुआ, कैसा हुआ, कुछ अगर आप शेयर करना चाहें। हाँ बिल्कुल, सैड मेरी लाइफ में अगर देखा जाए तो सैडेस्ट पार्ट यही है, अदरवाइज है नहीं कोई। इन 2018 की बात है ये, मतलब हमारे यहाँ ना 15 जो अम्बेडकर जयंती पे मेला लगता है 14 अप्रैल को। अच्छा अच्छा। तो मैं ना फोर्थ क्लास के एग्जाम थे मेरे, एग्जाम मैंने दिए थे, एंड आफ्टर दैट 3 दिन की छुट्टी हो गई थी। 13, 14 एंड 15 का संडे था, 15 का संडे था, तो इस वजह से 3 दिन की छुट्टी हो गई थी। तो 14 को मेला था, मेले के बाद 15 को ये हुआ था कि हम लोग ना हमारा एक मेरे पापा जो थे उनकी शॉप थी, उनके पड़ोस में एक शॉप थी, वो बनिया थे वो, लेकिन उनसे रिश्ता मतलब वो था हमारा क्या कहते हैं, वो मेरे पापा से मामा कहता था उनका लड़का। तो उनका लड़का भी मेरा दोस्त था, उनका लड़का मेरे बराबर का था, मेरे पापा उनके दोस्त थे। तो इस तरह से उनकी गैस की दुकान थी, जो छोटे छोटे सिलेंडर भरते हैं। अच्छा। छोटे छोटे सिलेंडर भरते हैं ना, तो पहले 2008 में भरे जाते थे, लीगल थे, हम नहीं है लीगल। तो उस समय भरते थे, तो उसने मुझे बुलाया कि भाई इधर आ, मैं गेम लेके आया हूँ रात को। तो मैंने देखा, उसके पास गया, मैं अपने पापा से जाने वाला था, तो उसके पास गया मैं। तो मैंने देखा कि उसका गेम अच्छा है, मैंने खेला और मैं वहाँ से चलने लगा, थोड़ी देर और मैं रुक गया। एंड सेकंड थिंग, उसी समय एक लेडीज आई, उसने बोला कि तुम्हारे पापा ने इसमें गैस नहीं भरी, पानी भर दिया। वो पानी होता है ना गैस का, आप जानते होंगे, ठंडा पानी होता है। तो ये बच्चे बुद्धि थी, हम 8 साल की थे, तो उस लड़के ने क्या किया कि उसने ऐसे गैस को खोल दिया कि कहाँ है इसमें पानी, उसने खोला नोजल को और गैस निकल गई। एंड दुकान जो थी उसमें पानी फैला दिया उसने नीचे, जो सिलेंडर में से पानी निकल गया। वो बड़ा ठंडा था, अप्रैल का महीना था, 15 अप्रैल, आप जानते हो गर्मी होती है हल्की हल्की। मैं ऐसे चप्पल उतार के उस पर बैठ गया था, मैंने कहा यार, मतलब खड़ा हो गया था, कितना प्यारा लग रहा है यार, ठंडा ठंडा। एंड सडनली पता नहीं चला एकदम आग। एंड उस समय जब आप जलते हैं तो आपको दर्द नहीं होता, ये बात मैंने नोटिस कर ली है, क्योंकि ऐसा लगता है हम किसी दूसरी दुनिया में कोई सपना अपना देखें, मुझे ऐसा कुछ फील नहीं होता। लेकिन जब आप बाहर आते हो, जब हवा लगती है, तब तो उसके बाद तो ये जैसे जो भी आपका बर्न का सारा 2008 में आप बता रहे हो ये हुआ, तो ये आपके फेस को और हैंड्स पे? हाँ, मतलब बचाना भी मुश्किल हो गया था उस समय। तो मतलब एक हॉस्पिटल में गए थे, वहाँ से मना कर दिया था। इस पुष्पांजलि आगरा का बेस्ट उस समय स्पेशलिस्ट था, अभी तो और भी हो गए, और 2008 में वही बेस्ट था। तो वहाँ पे मेरा इलाज हुआ था। डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि देखो आप कर रहे हो पैसा खर्च, ठीक है, बट कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि 80% 30% पे लोग मर जाते हैं, 30% जले हुए, मैं 80% जला हुआ। मेरे पकड़ने के लिए जगह नहीं थी कहीं भी, लोग मतलब पकड़ नहीं पा रहे थे मुझे। मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ भी माँ की दुआएं काम आई, जिन्होंने इतनी दुआ करी कि आज हम सब साथ में हैं, बैठे हैं, आपसे बात कर पा रहे हैं, और वो जो 2008 में हुआ उसको 2024 में फील कर पा रहे हैं। मतलब हम वुमेन्स हैं, हम लोग घर में खाना बनाते हैं, थोड़ा लगता है तो हमें इतना फील होता है, बट आप जैसे बता रहे हो 80%, तो हैट्स ऑफ। उसके बाद भी इतना ज्यादा फाइट करना, जॉब्स करना, कॉमेडी करना, अपनी स्टैंड अप कॉमेडी करना, क्योंकि क्या होता है ना कि एक्सेप्टेंस, दुनिया हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट जब दुनिया की एक्सेप्टेंस की बात आती है ना, तो वो कहीं ना कहीं एक नजरिया बदल जाता है उन लोगों का देखने का। तो क्या कभी आपके साथ ऐसा कभी कुछ हुआ है कि लोगों का नजरिया वैसा रहा हो, जैसे दोस्त यार नहीं करते, बट जैसे आप कॉमेडी करने गए तो उन लोग को एक्सेप्ट करने में दिक्कत, या कहीं बाहर आपके साथ कोई ऐसा हुआ हो? ये चीज तो बचपन से मतलब फेस किया है कि मतलब लोग बात करने में कतराते हैं। जो मेरे बचपन के फ्रेंड थे, जो मतलब मुझसे मेरे बिना नहीं रहते थे, वो मुझसे बात करना पसंद नहीं करते, मुझे देखना ही पसंद नहीं करते थे। और अभी तो काफी ठीक लग रहा है, पहले और भी ज्यादा खराब था। तो ये चीजें होती थी उस समय, लेकिन ये चीजें अच्छी भी हैं, क्योंकि मेरे अंदर एक बड़ी ही गलत है या अच्छी आदत है कि मुझे ना ऐसा बुरा लगता है समटाइम्स। क्या होता है, अगर आप कोई काम नहीं, आप एक 10 किलो का वजन रखा है और आपसे बोला जाए कि आप उसे लेके जाइए, तो आप लेके नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपका मन नहीं है ले जाने का। अगर मैं वहां सेम टाइम में मना कर दूंगा, मैं नहीं ले जाऊंगा, तो वहां पर रहता कैसे ले जाएगा बेचारा। तो मुझे इस चीज से नफरत है कि तो मैं ले जाके ही रहूंगा, अच्छा कुछ भी हो जाए, तू नहीं ले जाएगा और मैं ले जाऊंगा। तो वही चीज, मतलब उस चीज को लेके लोग ऐसा होता है ना कि सिंपैथी दिखाते हैं, तो आपको कैसा फील होता है? कि सिंपैथी में ज्यादा मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बहुत बुरा लगता है। मतलब वो एक होता है ना, अंदर से वैसा रहता है कि यार क्यों सिंपैथी दिखा, मैं कर सकता हूँ ना, तुम्हें क्या, मैंने कर लिया ना सर्वाइव, तो तुम क्यों उस चीज को कर रहे हो? हाँ डेफिनेटली, और मैंने कर लिया, मुझे पता है। जब एक टाइम ऐसा खराब था कि ठीक है, हमने अपनी मौत अपनी देखी, क्या यार हमें लगना चाहिए, मर जाना चाहिए, क्या ये फर्स्ट टाइम जब मैंने अपने चेहरे को देखा था, तब भी मैं बेहोश हो गया था। हमारे घर में एक शीशा लगा हुआ था दीवार में, तो मैं ऐसे घर से जब मैं खड़ा होना सीख रहा था, एक तरह का पुनर्जन्म भी है, तो मैं खड़ा होना सीख रहा था, तब मैंने ऐसे खड़े होकर देख लिया, तो मैं खुद ही बेहोश हो गया था। लेकिन आफ्टर दैट फिर सारी चीजें एक्सेप्टेंस हुई है। माँ आपकी होती है, माँ बाप उनसे अच्छा मोटिवेटर कोई नहीं है पूरी दुनिया में, कोई नहीं। क्योंकि आज जो हम बात कर रहे हैं ना शान आपसे, हम जो ये आप पूरी अपनी जर्नी शेयर कर रहे हो, वो सिर्फ हमारे लिए नहीं है,
जो आप जैसे और भी लोग हैं, जो काफी सारे लोग हैं, जैसे आप कह रहे हो कि लोग ना बिल्कुल हिम्मत हार जाते हैं, और बहुत सारी ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरीज हैं जिन पे मूवीज भी बनी है, बट कुछ स्टोरीज आज भी कई शहरों में पैक्ड है। बच्चे घर से बाहर नहीं निकलना चाहते, कुछ करना नहीं चाहते, तो कहीं ना कहीं जो ये आपकी लाइफ जर्नी, लाइफ स्टोरी है ना, चाहे हमारे यूट्यूब के माध्यम से, चाहे आपके माध्यम से, उन लोगों तक पहुंचेगी, और कहीं ना कहीं वो मोटिवेट होंगे ये सुन के कि अगर ये भैया कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। तो बहुत सारी लाइफ जर्नी की बातें तो हो गई, लेकिन जैसे कि हमने सबको पहले इंट्रोडक्शन में बताया, आप हैं कॉमेडियन, तो 2-4 जोक हमारी ऑडियंस के लिए भी क्रैक कर दो। जोक्स क्या है, देखो मेरे जो जोक होते हैं वो रियल लाइफ जोक होते हैं, मतलब मैं जो फेस करता हूँ उसके बेसिस पे ही जोक होते हैं। ठीक है। मैं हमेशा से ये रहता है कि जैसे लाइक मैं आपको बताऊँ, सर्दियाँ होती हैं, हाँ। सर्दियों में लोगों के, मैं जिस बाइक में गया था, बाइक पे जा रहा था मैं, तो मैं, मेरे दोस्तों ने मुझे बुलाया था, मैं उनके पास गया और सर्दियाँ थी, तो मैंने जाते ही ये बोला कि भाई सर्दियों में ना बाइक पे हाथ अकड़ जाते हैं। तो मुझसे कह रहा तेरे गर्मियों में कौन से खुल जाते हैं? और यार ये तो बहुत ही बुरा है वैसे। ये मेरे साथ होता है ना, मैं किसी को बता रहा हूँ, लाइक मैं अभी ना, जैसे किसी को भी, जब मेरे दोस्त मेरे साथ होते हैं तो लोग मुझसे ऐसे सिंपैथी दिखाने, भाई तू कैसे करता होगा, क्या ही करता होगा, तो मैं उन्हें बताता हूँ कि यार मैं सब कुछ कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं है, तुम क्यों परेशान हो रहे हो, मैं सब कुछ कर लेता हूँ। तो ऐसे मैं प्रूव करने ही वाला होता हूँ, तब तक वो दोस्त बीच में बोल जाते हैं तू उंगली कर सकता है। तो मुझे बड़ा ही वहाँ पे बता, मुझे मोह हो जाता है, मेरा डेली रियल लाइफ मोह होता है। अभी कुछ दिन पहले की बात है यार, देखो मैं बताऊँ क्या हुआ, मैं किसी को बुलाने वाला था, तो मैंने कहा भाई उसे बुला दे, तो कह रहा किसे, उधर से बोल रहा किसे, मैंने कहा उसे बुला दे, कह रहा किसे, मैंने कहा तुझे उंगली नहीं दिख रही, कह रहा भैंचो वही तो नहीं दिख रही। तो ये मेरे साथ होता रहता है, मेरे साथ रियल लाइफ में होते रहते हैं ये तो इट्स लाइक कि मुझे लग रहा है कि जैसा नॉर्मल डेज में हम लोग भी बैठे रहते हैं और हमारे साथ भी रहता है ना कि अरे वो कहाँ जा रहे हैं तेल लेने, और वो एक्चुअली तेल लेने ही जा रहा होता है। तो ये ऐसा रियल लाइफ चलता रहता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ ऐसा, कुछ जैसे यार, जैसे आप बोले आपका लड़कियों से बहुत खफा हो आप, तो क्यों हो, क्या हो गया ऐसा, लड़कियों से इतने खफा क्यों हो? नहीं, लड़कियों से खफा हुआ कोई बात नहीं है, लड़कियों से क्या ही खफा होना, इतनी प्यारी तो होती है। बस मेरे लिए कोई नहीं है। ये होता है लड़कियों के लिए, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, सब लड़कियों के पास सॉफ्ट कॉर्नर है, और हमेशा कहते हैं लड़कियों के लिए हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं कि एक लड़की है, एक माँ बनती है, एक बाप बनती है, सॉरी एक बहू बनती है, एक बेटी बनती है, हम लड़के भी बनते हैं, एक बाप बनते हैं, एक बेटा बनते हैं, है ना, और हम लड़के एक और चीज़ बनते हैं जो लड़के कभी नहीं बनती हैं, छूतिया। तो ये चीज़ें चलती रहती है हमारे साथ, और उनसे कोई ऐसा वो नहीं है, मतलब बहुत प्यारी होती हैं। देखा, एक तरफ प्यारी भी होती है, दूसरी तरफ वाट भी लगाती है उनकी। तो अभी मैं और एक थोड़ा सा जानना चाहूंगी, जैसे मैंने देखा है इंस्टाग्राम पे आपके काफी सारे शेरो शायरी रहते हैं, तो जो लिखने का शौक है वो कॉमेडी चीजें लिखने का शौक है, या फिर थोड़ा वैसा भी है कि कलम है तो लिख डालो? हाँ नहीं, ऐसा नहीं, मेरा कभी ऐसा मतलब बैठ के लिखने का कभी प्लान नहीं बना कि आज मैं बैठा हूँ आज लिख के दिखाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं ऐसा नहीं मेरे साथ। समटाइम्स क्या होता है, मैं चल रहा हूँ, मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है तो मैं उस बेसिस पे लिख लेता हूँ। कुछ शायरियाँ भी मेरे पास मैंने खुद की लिखी हुई हैं, और कुछ चीजें हैं जो मेरी लिखी हुई हैं, तो कुछ सुनाएं आप हमारे को, कुछ याद हो आपको कुछ? हाँ, मेरी एक शायरी है कि मेरे खुद के ही, मैंने बताया ना मैं अपनी रियल लाइफ से ज़्यादा लिखता हूँ, तो वो इस तरह से थी कि मेरे बारे में क्या ही अंदाज़ा लगाओगे तुम, मेरे बारे में क्या ही अंदाज़ा लगाओगे तुम, अपनी हैसियत के हिसाब से मेरी बताओगे तुम। वाह। मेरे बारे में क्या ही अंदाज़ा लगाओगे तुम, अपनी हैसियत के हिसाब से मेरी बताओगे तुम, और मैं आसमान को छूने वाला एक आज़ाद परिंदा हूँ, कि मैं आसमान को छूने वाला एक आज़ाद परिंदा हूँ, देखो मुझे गौर से देखो मैं अभी जिंदा हूँ। वाह वाह, वेरी गुड, वेरी 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 गुड। मतलब ये इसके अंदर इतने सारे थॉट्स है ना, मतलब हम जो बोलते हैं, जो कहते हैं कि हम खुद की लाइफ को लेके भी कभी कभी, जैसे हम बात करें यहाँ पे फिजिकली डिसेबिलिटीज की, हम बिल्कुल ठीक हैं, पर फिर भी हमारे माइंड में जब फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना ऊपर जाता है तो हम सोचते हैं यार मर जाओ, मतलब ये कर लो वो कर लो। और जहाँ पर फिजिकली डिसेबल लोगों की बात होती है, मैं वो गो थ्रू जब मैं उनके बारे में सोचती हूँ या मिलती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है यार कि उनके साथ क्या चल रहा होगा। और आज आपकी बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि यार आप हमसे ज्यादा मोटिवेटेड हो। हमारी लाइफ के अंदर हम जो स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारा स्ट्रगल आपके सामने वैसे तो जीरो है, बट स्टिल आप हमसे ज्यादा मोटिवेटेड हो, और इसके लिए मैं कहती हूँ हेड्स ऑफ है आप सब लोगों को जो इतना मतलब अपने साथ मोटिवेशन लेके चल रहे हो। हम बिल्कुल ठीक ठाक होके भी चीजें नहीं कर पा रहे हैं, बट आप अपनी उन कमियों को अपनी खूबियां बना रहे हो और उसी को कलम से लिखते जा रहे हो।
तो ये एक्चुअली बहुत बढ़िया है। मेरा ये मानना है शुरू से ही कि लाइक जब मैं 2008 में मैंने बताया था, तो जब मैं इतने बड़े हादसे से बच गया हूँ तो आई थिंक मैं मरने के लिए तो नहीं बचा हूँ, तो कुछ तो करना है। तो इस वजह से ये चीज ये है। बहुत सही बात हाँ, बोल बहुत रहे हो बड़ी आप। वो है कि बहुत, मतलब हाँ, नो नो डाउट ये चीजें बहुत बढ़िया है। तो क्या मतलब अभी क्या फ्यूचर प्लानिंग है, जॉब भी करनी है या फिर बड़ा कॉमेडियन बनना है या किसी कॉमेडियन के साथ कोलैब करना है या कुछ ऐसा कुछ प्लानिंग चल रही है? नहीं, कोलैब तो ऐसा नहीं। अभी जो आगरा में जो टॉप कॉमेडियन है, जैसे हमारे सनी भैया हैं, तो उनके साथ ही मैं ज़्यादातर जोक डिस्कस करता हूँ, उनके साथ ही मैं रहता हूँ ज़्यादा। तो मेरा यही है कि हम लोग जो है मतलब साथ में आगरा को रिप्रेजेंट करना, कि जैसे दिल्ली के कॉमिक आपने देखे होंगे, बिल्कुल चंडीगढ़ के कॉमिक देखे होंगे आपने, तो एक मैं ये चाहता हूँ कि लोग कहें ये आगरा का कॉमिक है, बिल्कुल। ये आगरा का है और ये लोग आगरा के हैं। तो मतलब मैं उन्हें ही साथ लेके चलना चाहूँगा हमेशा। वो मुझे ही साथ, मतलब वो मुझसे काफ़ी सीनियर है, मुझे हमेशा साथ लेके चलते हैं, तो मैं हमेशा चाहूँगा कि वो मतलब मेरे साथ रहें बस। तो अभी कुछ ऐसा लेटेस्ट शो प्लान कर रहे हो आप? हाँ, एक शो मैं प्लान कर रहा हूँ, मतलब शो डेफिनेटली शिरोज हैंगआउट में एक शो हम डालेंगे, एक चैरिटी शो है, बहुत बड़े पैमाने पर उसे करेंगे और उसके लिए ही सारी तैयारी चल रही है, अप्रोचेस सारी चीज़ें चल रही हैं। तो डेफिनेटली वन डे जब भी होगा हम आपको अपडेट करेंगे, आप अपने अकाउंट पे बिल्कुल इंस्टॉल कर बिल्कुल, सकते हैं। हम भी सबको अपडेट करेंगे कि शीरोज एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको और भी बहुत सारे Acid attack फिजिकली बस, हाँ। चैलेंज, एसिड अटैक वाले पीपल Survivors। देखने को मिलने वाले हैं और वो सब सर्वाइवर हैं और वो वहाँ जॉब करते हैं और उनको उस चीज के लिए या हमको उस चीज के लिए कोई ऐसी वो नहीं है कि यार ये क्या है। नो नो नो, वी आर वेरी मच प्राउड ऑफ देम, क्योंकि वो यहाँ वहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं और वो हमें खाना खिला रहे हैं, वो हमारे लिए सारी सर्विसेज दे रहे हैं। और ये भी उन मतलब मेरे लिए तो ये बहुत ग्लैड होगा उन सबसे मिलना, और बहुत जल्दी वी आर ऑल्सो ट्राइंग कि हम उन सबसे भी मिले और उन सबसे भी जाने कि क्या चलता है लाइफ में, कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। क्योंकि आपसे जो हम जान रहे हैं उसको सुन के तो ऐसा ही लग रहा है ना कि हम ये फर्स्ट टाइम है ऐसी कोई स्टोरी कवर कर रहे हैं और ये हमारे लिए 1% है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे कि रियल लाइफ में उनके साथ क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है उन्हें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल जान सकते हैं। और कुछ आप बताना चाहेंगे अपनी फैमिली के बारे में या अपने बारे में, या फिर कुछ ऐसा जो हम ना जानते हो बट आप ही जानते हो और आपको शेयर करना चाहो, क्योंकि हम चाहेंगे कि दुनिया जाने वो सारी बातें। देखो, ये मैं बता देता हूँ कि लाइक ऐसा होता है ना, समटाइम्स आपकी आदत है ना किसी इंसान को पसंद आ जाती है ना, तो यही एक पार्ट है, ये मतलब एक लड़की का ही पार्ट है कि उसे पसंद आ गई आदतें, ठीक है, और आदमी को समझ आता है, कभी लगता है कि मोहब्बत है, कभी लगता है खाली अट्रैक्शन है। तो उस बेसिस पे ये कि लाइक वो मतलब बहुत खूबसूरत थी वो। हाँ, वो इतनी खूबसूरत थी, आपने वो कहावत सुनी है, लंगूर के हाथ में अंगूर, उसमें लंगूर में था। तो हाँ, तो बहुत खूबसूरत थी। तो ऐसे ना मुझे मैंने पूछा उससे, मैंने बताया उसे, दो मैं कॉमेडियन हूँ, मैं जैसे सीरियस बात कर नहीं सकता, पर मैं फिर भी तो सीरियस बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मतलब हमारी एक दिन रात को बात चल रही थी 1 बजे करीब, तो मैंने ऐसे ही मुझसे बोली कि मैंने उससे पूछ लिया कि बेबी आप मुझे क्यों ही पसंद कर लिया। तो कह रही मैं आप क्यों पसंद करते हो, बातें आती है ना कि आप मुझे क्यों पसंद करते हो, क्यों प्यार करते हो। तो बोली कि आप मुझे कभी धोखा नहीं दोगे। तो मैंने कहा थैंक यू बेबी ट्रस्ट करने के लिए। कह रही ट्रस्ट की बात नहीं है, तुम्हें कौन ही पसंद करेगा। तो ये चीज़ मतलब रहता है। और बाकी तो लाइफ बड़ी मस्त है, मतलब ठीक चल रही है, और फ्यूचर में मतलब स्टैंड अप कॉमेडी के लिए ही ट्राई करना है। बाकी जॉब तो आप जा समझ सकते हो कि एक डेली नीड्स है, और हमें डेली खाना है, डेली करना है, सारी चीज़ें होती हैं। तो इस वजह से जॉब ही अपनी कंटिन्यू है। जिस दिन लगेगा कि हाँ हम कुछ हैं इसमें, आफ्टर दैट जॉब लीव कर देंगे। चलो, बहुत अच्छा लगा आज आपसे मिलके, आपके बारे में जान के। और मुझे लगता है कि अभी तो आप बहुत छोटी उम्र में बहुत कुछ कर रहे हो। जब आप एक एज क्रॉस करोगे वो फादर वाली, तब तो पता नहीं, शायद जैसे आप बोल रहे हो ना कि आगरा का नाम रिप्रेजेंट आप लोग कर दोगे वाकई में। जिस तरीके से आप लोगों के सारे शोज रहते हैं, हम लोग देखते हैं, हम लोग फॉलो करते हैं, हम लोग खुद भी आते हैं उन शोज में और हम लोग देखते हैं कि आप लोग कितनी मेहनत करके वो सारे गीग्स लिखते हो, उसके बाद वो जो एप्रिसिएशन मिलता है। और हम चाहेंगे कि सिर्फ हम ये कम्युनिटी ना बनाए कि नॉर्मल लोगों को ही इन सब चीजों में आगे बढ़ने देना है, जो फिजिकली चैलेंज्ड है या फिर जिन पे एसिड अटैक्स हुए हैं उनको भी इक्वली चांस मिलना चाहिए, क्योंकि वो उतना सर्वाइव करने के बाद उतनी मेहनत करके आगे आ रहे हैं। तो वी आर वेरी मच थैंक यू टू कमिंग हेयर टुडे, हम अपना टाइम निकालने के लिए, हमारे साथ अपनी लाइफ जर्नी शेयर करने के लिए, अपने इतने बड़े हादसे को ऐसे मुस्कुरा के बताने के लिए। थैंक यू सो मच ईशान। और डेफिनेटली हम चाहेंगे कि आगे आने वाले टाइम में आप इतना ग्रो करो कि हम इसी को पॉडकास्ट को दोबारा रीशूट करें और वहां हम एक स्टैंड अप कॉमेडियन ईशान को मिले जो कि पूरे आगरा को रिप्रेजेंट करता हो। थैंक यू सो मच। डेफिनेटली वन डे, डेफिनेटली वन डे। यस, थैंक यू।